सभी भाई माता बहनों को जय श्री राम, जय गंगे मैया। आज हमारे साथ उत्तरकाशी के जाने माने आचार्य, बहुत ही प्रमुख हस्ती श्री सुधाकर जोशी जी उपस्थित है। गुरु जी से आज हम सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे और थोड़े बहुत पूर्ण रहस्य के बारे में भी जानेंगे। तो गुरु जी प्रिपेयर्ड हो आप? बिल्कुल। तो बिना किसी विलंब के तरह अपनी चर्चा शुरू। आज ही तो पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। नमस्कार सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा स्नेह भरा प्रणाम। मेरा नाम है सुधाकर जोशी और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रहता हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं परंपरागत औरतें कर्म पांडित्य कर्म को यहाँ पर सजग रूप से चला रहा हूँ और सनातन धर्म का प्रचार, सनातन धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा और इसके गुणानुवादों का कथन मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर उत्तरकाशी में करते आ रहा हूँ और आगे भी मेरी यही कोशिश जारी है। परंपरागत पूजा पाठ करना, परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान और दूसरों को धर्म के प्रति जागरूक करना और धर्म जो शाश्वत भक्ति सद्भावना, भगवान की भक्ति की जो सद्भावना है वो दूसरों को प्रेरित करना, उस चीज़ के लिए मैं और मेरा परिवार वो काम करते हैं और आगे भी हमारी यही जिज्ञासा है और यही इच्छा रहती है करने की, दूसरों को सनातन धर्मावलंबी बनाने का। और परंपरागत हम पांडित्य कर्म पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो इसी उत्तरकाशी में हुई है और उत्तरकाशी में प्राथमिक शिक्षा करने के बाद मैं गुरुकुल में अपने गुरुजी के साथ रह करके उन्होंने मुझे वेदों का ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान और साथ में थोड़ा बहुत आध्यात्म का ज्ञान गुरु के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है और उनका अभय, उनका आशीष प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ है और उसी अभय वर और उसी अक्षय वर के माध्यम से और गुरु की कृपा से मैं आज आप लोगों के सामने 2 शब्द बोलने लायक हुआ हूँ। अच्छा, जैसे आपने बोला गुरु का आशीर्वाद, आशीष, इसको 2 वर्ड में डिस्क्राइब करो। गुरु कृपा ही केवलम शिष्याः परम मंगलम। गुरु की कृपा जिस पर हो गई तो उस शिष्य का परम मंगल। गुरु ना हो तो फिर अधूरा जीवन बेकार मान लो, जीवन सब कुछ। क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्षमा करना मैं नाम लूंगा, निदेश गुरुजी, जब से मिला हूँ उनसे, पहले ना गाड़ी ऐसे पलटी हुई थी मेरी, जब से मैं गंगोत्री धाम गया था पिछले साल, एक बहुत समस्या थी, कभी बताऊंगा आपको, बहुत ही विकट विपदा में गया था उनके पास में। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझसे बोला था कि इस तारीख को तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब इस साल 2024 में इस महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा, सत्य वचन हो जाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको, गुरु कृपा ही केवलम, जिस पर गुरु की कृपा हो गई तो उस शिष्य का मंगल ही मंगल है। हाँ, सबसे पहले गुरु जी है मेरे, गुरु का महत्व पता लग गया मुझे जब से मेरे जीवन में आए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। गुरु देखो, गुरु ऐसा है कि अनंत संसार समुद्र तारा, ये जो संसार रूपी जो समुद्र है और ये कैसा है, अनंत, इस समुद्र का कोई दूसरा पहलू नहीं है। तो इस अनंत संसार समुद्र तारा नौकायदाभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम, इस समुद्र को तारने के लिए क्या है, हमारे पास एक नौका है और वो नौका कौन है, गुरु भक्ति दाभ्याम। तो ऐसे ही गुरु की भक्ति होती है, ऐसे ही जो है हमारे गुरु होते हैं और गुरु की कृपा होनी आवश्यक है, बिना गुरु के सब कुछ सुनना है। यदि मैं गुरु नाम लूं, त्रिदेव को नाम ना लूं तो जिसका कोई गुरु नहीं उसका गुरु शंकर है। और यदि मैं उनको ना मान के अपने गुरु को सब कुछ, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसका कृष्ण भगवान जगत गुरु है, पूरे जगत का गुरु है। अगर आप नहीं मानते तो आपके मानने से थोड़ी होगा। तो जब मुझे, अब एक बात बताइए आप गुरु जी, मुझे सब चीजों का ज्ञान है लेकिन गुरु बिना ज्ञान अधूरा। मुझे एक मतलब जैसे कि मैं भक्ति करता हूँ, मुझे उस भक्ति का फल तो नहीं मिल रहा जब तक मेरे साथ गुरु नहीं था। गुरु आया, गुरु ने भक्ति का फल दे पाया मुझे, तो गुरु ही तो माध्यम है जो मुझे स्वयं त्रिदेव परमात्मा से मिलवा रहा है। तो मैं मतलब कि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ सिर्फ मैं गुरु हूँ। तो क्या ऐसा उचित है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। ऐसा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, भगवान भी आपके सामने है और गुरु भी आपके सामने है। अगर आप तो बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद जी बताए
और उस गुरु ने किसको बताया, किसका के लागू पाओ, किसके पैर पहले छुओ, तो गुरु ने किसको बताया, बलिहारी गुरु, आप लोग गोविंद जी बताया। गुरु ने बोला कि सबसे पहले भगवान, फिर उसके बाद गुरु। अच्छा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म। यहाँ पर गुरु को ही साक्षात परब्रह्म बताया है। तो मैंने वही तो बोला ना कि मैं नहीं मानता किसी को, मैं अपने गुरु को पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं सबको पूछ सकता, सबको मान रहा हूँ, त्रिदेव वो भी मान सकता है। ये तो ये सिर्फ भाव, अपने भाव जागृत करना है, किसके प्रति आपके भाव जागृत होते हैं, है ना। और उसके अंदर की जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना, उसके अंदर की जो बुराई है उसको क्या करना, यही है का मुख्य कारण। अच्छा गुरुजी, जैसे गुरु कोई भी हो सकता है। हाँ, रास्ते पे जा रहे हो, गुरु यानी रास्ता बता दो, जिससे कुछ सीखने को मिल जाए वो गुरु है। वो गुरु है। एक अक्षर भी किसी से मिल जाए तो वो गुरु है। कहीं भी जा रहे हो, वाह गुरु बड़े सुंदर दिख रहे हो, गुरु कोई भी हो सकता है, पर सदगुरु एक ही होता है। और वो सदगुरु कौन है, जो जगत से जगदीश्वर को मिला दे, वही सदगुरु होता है। जो इस जगत से जगदीश्वर को मिला दे, जगदीश्वर कौन, भगवान, इस जगत से जगदीश्वर को मिला दे वो सदगुरु होता है। गुरु आपका कोई भी हो सकता है, सदगुरु एक ही होता है, जो इस इस अपार संसार से जो मुक्ति दिलाता है। यहाँ से भटकने का जंजाल होता है, ये जो भटकने का जंजाल है, इससे जो बचने का उपाय बताते हैं, तो वो ही सदगुरु। गुरु जी, कर्म दायित्व क्या क्या है तो जो आप करते हो, आपके कर्म दायित्व, जैसे आप अभी लास्ट पेपर कटिंग दिखाई थी जो मैंने, उत्तरकाशी में गुरु जी मुख्य आचार्य बने थे आप, आपके यहाँ पे कर्म और दायित्व क्या क्या थे, मतलब क्या कर्म कांड किए थे आपने? हम वहाँ पर प्रातः काल उठते हैं, सुबह उठते हैं, वहाँ पर अपना नहा धो करके संध्या बंदन कर करके वहाँ जाते हैं, और फिर यज्ञ आरंभ होता है। यज्ञ आरंभ हुआ, फिर उसके बाद गणेश आदि पूजन, गणेश आदि पूजन के बाद जो है पंचांग देवताओं का पूजन, फिर उसके बाद मंडप का पूजन, मंडप के पूजन के बाद जो है जो प्रधान देवता है हमारे वहाँ पे काशी विश्वनाथ, प्रधान देवता भोले बाबा, भोले बाबा काशी विश्वनाथ, जहाँ हम आपको दर्शन करवाए थे, उसका पूजन होता है। उसका प्रत्येक दिन अभिषेक होता था, जलाभिषेक। और फिर उसके बाद हम लोग हवन जो होता है हमारा, महायज्ञ था ना वो, मतलब हवन रोजा में करते थे आप? हवन ऐसा छोटा मोटा हवन नहीं था, वो था महायज्ञ। महायज्ञ में उसमें कम से कम नहीं तो एक दिन में 1-1.5 लाख आहुतियां हम लोग डालते थे, 1-1.5 लाख आहुतियां। और ब्राह्मण कितने थे वहाँ पे? और ब्राह्मण वहाँ पर 200 प्लस थे। और मुख्य वहाँ पर जो है एक मुख्य कथा वक्ता जो थे वो वृंदावन से आए थे, श्रद्धेय श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, वो मुख्य वक्ता थे वहाँ पर। और 108 जो है भागवत मूल पाठार्थी थे, जो भागवत का मूल पाठ करते हैं। 108 ब्राह्मण वो लोग थे, और 51 जो है वो ऐसे ऋत्विज वगैरह जो होते हैं हमारे, जो स्तोत्र का पाठ वगैरह करते, वेद पाठ वगैरह करते, तो ऐसे 51 ब्राह्मण थे और 4 आचार्य थे उसमें। अच्छा गुरु, जैसा ब्राह्मण बता रहे हो, तो ये ब्राह्मणों के जो मुख्य दायित्व, मतलब मुख्य दायित्व कर्म क्या क्या होते हैं ब्राह्मणों के? देखो, ब्राह्मण जो है जन्म से ब्राह्मण होता है, जन्मना ब्राह्मणा गया, ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण जानना चाहिए। और ब्राह्मणों के कर्म और ब्राह्मणों के दायित्व ऐसे होते हैं कि कर्मनिष्ठा तपोयुक्ता, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो और तप से युक्त हो, और ब्राह्मणा वेद पारगा, वेद में पारंगत हो, ब्राह्मणा वेद पारगा, जपार्थास्य सुक्ता नाम, और जो उसको काम दिया जाए, जप पूजा पाठ, सुक्त का पाठ और यज्ञात भोजन, ऐसे उन ब्राह्मणों के कर्तव्य होते हैं, ऐसे उन ब्राह्मणों के लक्षण होते हैं। ये लक्षण है ब्राह्मणों के, कैसा होना चाहिए ब्राह्मण। उत्पत्ति कैसे हुई ब्राह्मणों की? देखो, उत्पत्ति के बारे में तो अनेक कोई एक गूढ़ रहस्य हो ऐसा, मतलब जो कि प्रचलित हो बहुत ज्यादा? देखो, वेदों के अनुसार हम जाने तो मुख्य जो हमारे पास वेद है, तो वेदों के अनुसार बोलते हैं कि जो विराट पुरुष, आपने नाम सुना होगा, जो अर्जुन को जो है दर्शन देते हैं गीता में, विराट पुरुष, भगवान विराट पुरुष। तो वेदों के अनुसार, पुरुषोक्त के अनुसार, ब्राह्मणों से मुखमासीर, उस विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति है। ब्राह्मणों से मुखमासीर बाहुराजन्य, उस विराट पुरुष की बाहु से राजा यानी कि क्षत्रिय लोगों का प्राकाट्य हुआ है। अच्छा, जैसे मैं क्षत्रिय हूँ जी, मुझे ब्राह्मणों के सारे कर्म कांड आते हैं, वेदों पुराणों का समस्त ज्ञान है मेरे पास, तो क्या मैं, जैसे ब्राह्मण इसके घर में पूजा और पाठ हवन करता है और उस याजक को उसका फल मिल जाता है, तो क्या मैं क्षत्रिय होने के नाते जो पूजा पाठ करूंगा उस याजक को उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं ये कर्म कांड कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर मनुष्य के घर में जाके? देखो, ऐसा है कि जो चीज जिसके लिए बनी हुई है वो उसी को ही सूटेबल रहती है, और ब्राह्मणों को इसलिए ऊंचा दर्जा दिया हुआ, और ब्राह्मण इसलिए दान ले सकता है क्योंकि ब्राह्मण के पास आपोद्धार और परोद्धार,
अपना उद्धार स्वयं करना और दूसरे का परोपकार, दूसरे का उद्धार स्वयं करना, इन दोनों का वरदान है। और क्षत्रिय को जो है सिर्फ अपना, आप अपने पिताजी का भी उद्धार नहीं कर सकते अपने हाथों से, अपने क्रियाओं से, और अपनी माता का भी नहीं कर सकते। हाँ, और सिर्फ आप अपनी पूजा से, अपनी पूजा परफॉर्म कर करके, अपने लिए जप कर करके, जाप कर करके आप सिर्फ अपना ही कल्याण कर सकते हैं, अन्य का नहीं। अन्य का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो है ये जो धरती है, ये जो है देवताओं के अधीन है, और ये जो देवता है ये मंत्रों के अधीन है, मंत्राधीन से देवता। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण वंद्यते, इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है। और एक प्राचीन कथा प्रचलित है, आपने पहले सुना होगा कि राजा बलि ने जो है दान दिया था। भगवान ने वामन अवतार में आकर करके, वामन के रूप में आकर करके राजा बलि से दान मांगा था। तो 3 पग में सारी धरती भगवान थे, पर किसके भेष में आए थे? ब्राह्मण के भेष में, ब्राह्मण के भेष में आए थे। तो 3 पग में पूरी धरती नाप ली। इसलिए जो धरती है, ये धरती के जो राजा है वो ब्राह्मण है। ये जो धरती के जो अधिपति है, जो धरती है, ये किसकी है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण की है। और आप इस धरती पे रहते हो, अन्य जाति के लोग या फिर अन्य कौम के लोग, तो आप हमको जो है इस धरती में रहने का, इस धरती में जो आप अन्न खा रहे हो उसका आप हमको टैक्स देते हो, है ना, दक्षिणा के माध्यम से। हाँ। और एक और प्राचीन कथा है, परशुराम जी ने जो है जो क्रूर क्षत्रिय लोग थे हाँ। उनका हनन कर करके ये क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों को दान में दे दी थी, है नहीं, ब्राह्मणों को समर्पित कर दी थी। तो इसलिए एक ये भी कारण है ब्राह्मण दान लेने का, और ब्राह्मण जो दूसरों के कल्याण करने का। अच्छा गुरुजी, जैसे कलयुग चल रहा है, लोग बाग जो है ब्राह्मणों के बारे में बहुत अपशब्द बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा, ऐसे लोग बागों के लिए वेदों में, पुराणों में कोई कुछ लिखा गया है या नहीं? देखो, ब्राह्मणों के लिए बोलो, क्षत्रिय के लिए बोलो, किसी भी जाति के लिए बोलो, ब्राह्मण तो पूजने होते हैं ना, वो तो ऊंचा दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जा। अब मैं पर्सनल थिंकिंग बताऊं, मैं ब्राह्मणों को एक, मतलब ये समझ लो, प्रभु के समान मानता हूँ बिल्कुल ही। क्योंकि जो हमारा इस पृथ्वी पर उद्धार करते हैं ब्राह्मण तो करते हैं नहीं, आज के युग में। निंदा का विषय ऐसा है कि निंदा आप किसी की भी करो, पर निंदा, वेद निंदा, शास्त्र निंदा, अपनी प्रशंसा करना, अपनी तारीफ करना और दूसरों की निंदा करना, ये तो महापापों में आता है। अब वो चाहे ब्राह्मण की हो, वो चाहे किसी की भी हो, तो निंदा करना दूसरों की ये तो पाप है ही। पर साथ में अगर आप ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, निंदते वेद शास्त्राणी, वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, वैष्णवम ब्राह्मणम तथा, वैष्णव जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनकी आप निंदा करते हैं, वैष्णवम ब्राह्मणम तथा, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, 60 वर्ष सहस्त्राणी भिष्टायाम जायते, 60,000 साल तक जो है कीड़े बन जाते हैं। ये है। अच्छा, निंदा तो चलो एक अलग बात हो गई, जब अब शब्द बोलता है बहुत ज्यादा। आजकल देखा ना, कलयुग चल रहा है, मतलब मैं फेसबुक के पेज स्क्रॉल करता रहता हूँ, ब्राह्मणों के बारे में बहुत ही अपशब्द। और पेज कैसे, नमो बुद्धाय, बुद्ध को सबसे ऊपर बता, बुद्ध भी तो जी भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार है वो, लेकिन भगवान बुद्ध को ऊपर का दर्जा देके ब्राह्मणों के बारे में बहुत अपशब्द, पाखंडी बताते हैं। उनको निंदा चाहे किसी की भी हो, तो निंदा ही होती है। और मैंने आपको बता भी दिया कि लोग कर रहे हैं तो करने दो, और लोग उसका जो है दुष्परिणाम भुगत भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भुगतते हैं, भुगतते हैं, आपने देखा होगा कभी भी। हाँ, गलत तो गलत ही है। ब्राह्मण को सता के जाओगे, काम मिलेगा ना। नारी सतावे 3 मिटे, नारी को अगर सता दो 3 मिटेंगे, 3 मिटे, कौन कौन मिटे? रावण, कौरव और कंस, है ना। नारी सतावे 3 मिटे, रावण, कौरव, कंस। ब्राह्मण सतावे सब मिटे, धन, वैभव और वंश, है ना। अच्छा गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे जब फोन पे बात कर रहा था तो आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। देखो, रुद्राक्ष का ऐसा है कि परम पवित्र रुद्राक्ष को माना जाता है। रुद्राक्षम मित्र गात्रेशु, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो, यश्च भालम त्रिपुंडकम, जिसके भाल में त्रिपुंड हो, चांडालों की संपूज्य, यदि वो चांडाल भी तो वो भी पूजनीय है, ऐसी महिमा है रुद्राक्ष, है ना। और रुद्राक्ष उत्पत्ति का, और रुद्राक्ष को पहनने का, रुद्राक्ष के प्रकार, इनमें अगर हम जाएंगे तो बहुत बहुत बहुत, देवी भागवत का जो 11 स्कंद है वो रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड इन्हीं पर है। तो थोड़ा बहुत रुद्राक्ष की उत्पत्ति और इनको पहनने के लिए त्रिपुर नाम का एक दैत्य था, त्रिपुर। मैं आपको देवी भागवत के 11 स्कंद के 6वें अध्याय की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। त्रिपुर नाम का एक दैत्य था, और उसने जो है देवताओं को एकदम परेशान कर दिया था। देवता लोग थक के लड़के
अंत में शंकर जी के पास जाते हैं। तो शंकर जी जो है दिव्य वर्ष शास्त्राणी, 1000 दिव्य वर्षों तक चक्षुरोन्मीलितम में आंखों को खोल कर करके, आंखों को खोल कर करके एक अघोर अस्त्र, अघोर नाम का एक अस्त्र है, तो उसकी उत्पत्ति के लिए उसके लिए जो है तप कर रहे थे, घोर तप कर रहे थे, और आंखों को खोल कर करके पश्चात ममाकुलाभिक्षा पतितम जल बिंदव, उनकी आंखों से जो है फिर जल गिरा, और जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, तो 38 प्रकार के जो रुद्राक्ष हैं उनमें से ऐसा हुआ कि जो भगवान के 3 नेत्र हैं, सूर्य चंद्रम यस्य नेत्र, सूर्य और चंद्रमा जो है भगवान के नेत्र हैं। एक तो दाई आंख हो गई, दाई आंख है सूर्य नेत्र, और बाई आंख है चंद्र नेत्र, और जो बीच वाली तीसरी आंख है उससे सब लोग डरते हैं, तो वो है अग्नि नेत्र। यानी सब लोग देखा होगा भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो अग्नि नेत्र है, वहां वो अगर नेत्र खुल गया तो अग्नि भस्म। तो ऐसे ही जब भगवान तप कर रहे थे अघोर अस्त्र के लिए, तो वो पश्चात ममाकुलाभिक्षा पतम जल बिंदव, वहां से जो है उन नेत्रों से जो जल गिरने लगा भगवान शंकर के नेत्रों से। और ऐसे करते करते इन तीनों नेत्रों से जो अग्नि नेत्र है, बीच वाले जो नेत्र है, वहां से 10 प्रकार के रुद्राक्ष पैदा हुए काले रंग के, है ना, वो अलग अलग मुख वाले। और जो दाई आंख है सूर्य नेत्र, वहां से जो है 16 प्रकार के रुद्राक्ष पैदा हुए, वो पीले रंग के। और जो बाई आंख है चंद्र नेत्र, वहां से जो सफेद रंग के 12 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो इन सबको 38 प्रकार के रुद्राक्ष है, और ये पूरे विश्व जगत में उत्पन्न होते हैं और परम दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है। ऐसे रुद्राक्ष की महिमा है। योग में हुआ तो कल्पों की कथा है, ऐसा नहीं कि वो चीज गलत है, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता और आप भी किसी को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि दिव्य ज्ञान है और कल्पों कल्पों की कथा है। ये सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य, इसको जानना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, बहुत ज्यादा गूढ़ होता है, इसको जानना बहुत मुश्किल है, तो हम किसी को गलत नहीं बता सकते। तो एक ये कथा जो है ये देवी भागवत की कथा है। पश्चात ममाकुलाभिक्षा पतितम जल बिंदव, ये जो घोर तप वो कर रहे थे 1000 साल तक, तो उससे क्या हुआ, 38 प्रकार के रुद्राक्ष उनका प्रकाट्य हुआ। और 38 प्रकार के रुद्राक्ष जो है 1 से लेकर के 38 मुखी रुद्राक्ष हमारे पास मिलते हैं, और इनको धारण करना अत्यंत, रुद्राक्ष का मैं बता रहा हूँ, जिसके गले में भी रुद्राक्ष हो, अगर कोई पौरोहित्य कर्म पांडित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण किसी को अपने रुद्राक्ष पहने हुए हाथ से भी आशीर्वाद दे दे, है ना, तो वो जो आशीर्वाद है वो अक्षय होता है ना। पर ये सब कैसा है, मानने वाली बात है, अगर आप नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, रुद्राक्ष भी बहुत तरीके के होते हैं। रुद्राक्ष 1 से लेकर के 38 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और सारे रुद्राक्ष सबका अलग अलग है। एक मुखी जो रुद्राक्ष साक्षात शिव का प्रतीक है, 2 मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर का प्रतीक है, 3 मुखी रुद्राक्ष त्रिदेवों का प्रतीक है। ऐसे अलग अलग रुद्राक्षों का जो है अलग अलग महत्व है, और धारण करने की विधियां सब। अच्छा गुरु जी, अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे बोला था गुरु जी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, तो आपने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे कुंडली भेजो, तो आपने बताया मुझे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे थे। तो क्या मतलब पर्टिकुलर मेरे ही चल रहे थे, या फिर आशीष नाम के सब जितने भी मनुष्य हैं सबके चल रहे थे? आपको पता कैसे चलता है ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, आशीष नाम के कोई भी हो, इंसान का जिस समय जन्म होता है उस पर्टिकुलर जन्म समय में जो नक्षत्रों की स्थिति होती है, नक्षत्र चंद्रमा सूर्य जिस राशि जिस नक्षत्र पर होते हैं, ग्रह जिस नक्षत्र पर जिस राशि पर होते हैं, तो उसके अनुसार उसकी कुंडली तैयार होती है। फिर कुंडली तैयार करने के बाद उसका लग्न तैयार होता है। लग्न तैयार होगा तो लग्न में जो है उसकी शारीरिक संरचना, वो आदमी दिखता कैसा है, वो आदमी है कैसा, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 भाव से हम उसका जो है सब कुछ पता लगा देते हैं। और फिर उसके बाद जो वर्तमान ग्रहों की दशा वो कैसी है, अब जिस समय मैंने आपको बताया था उस समय आपकी जो है पाप ग्रह राहु की दशा चल रही थी, और राहु की दशा के साथ जो है आपकी शनि की अंतर दशा चल रही थी। तो पाप ग्रह के साथ पाप ग्रह की अंतर दशा, यानी कि अत्यंत कष्ट, घोर कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में। तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग, ऐसा नहीं कि आशीष नाम के एक ही हैं, तो वो तो नाम हो गया ना, तो नाम से नहीं, वो जो जन्म के समय जो नक्षत्र हो उसके अनुसार प्रभाव होता है। और हम लोग पता वही लगाते हैं कि जो आप किसी भी ज्योतिष को अगर आप कुंडली दिखाते हो तो वो आपसे वैदिक ज्योतिष में आपसे जो है आपका जन्म समय और जन्म स्थान और आपका डेट और टाइम वगैरह वो सब मांगेगा। तो वो करने पर, वो जोड़ने पर वो सब जो है आपका जन्म समय की ग्रह की स्थिति सब पता चल जाती है, तो उसके अनुसार वो सब बताते हैं।
और आपने कुछ पितृ दोष के बारे में बताया था मुझे हाँ। कि ऐसे तृप्त होंगे, पिंडदान करना कुछ ऐसे। हाँ, पिंडदान का अत्यंत महिमा होती है। देखो, इंसान का जो जन्म का उद्देश्य है, इंसान का जन्म का उद्देश्य एक ही है। हमने जो पूर्व जन्म में गलतियां की है, उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ है, मेरा ब्राह्मण कुल में हुआ है। सीधे सीधे आप ये लगा दीजिए, जो हमारी जो यात्रा है, वो यात्रा हमारे अंत के बाद प्रारंभ होती है। जब हमारा इस दुनिया से अंत हो जाता है, जब हम शून्य हैं, जब हम कुछ नहीं है, जब हम मिट्टी में मिल गए, जहाँ से आए थे जहाँ वहीं मिल गए, तो वहां से हमारी जो है असली यात्रा शुरू होती है। ये जो है, ये हमारा अंत है। अभी जिसका आप अपना प्रारंभ समझ रहे हो, ये हमारा अंत है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। हम गए, जाने के बाद हमारी पेशी हुई आपने सुना ही होगा, गरुड़ पुराण वगैरह में सुना ही होगा, यमराज बैठते हैं, वो हमारे पुण्य और पापों को अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद हमको स्वर्ग और नरक मिलता है। आप हिंदू है तो हमारी कहूँ तो आत्मा की रहती है फिर यात्रा, आत्मा हाँ। की भुगत भोगी होती है। हाँ, तो आत्मा तो हमारे शरीर की है ना। हाँ, अभी तो ये तो हमने ये है, ये सब कपड़ा है, ये सिर्फ कपड़ा है। आत्मा तो इसके अंदर है, तो उसी आत्मा की यात्रा होती है। उस आत्मा की यात्रा हुई, उस शरीर की हमारी यात्रा हुई, और हम वहाँ पहुँचे यम के दरबार पर। तो वहाँ हमारे पुण्य और जो हमने दुष्कर्म किए हैं, जो पुण्य और पाप, उनका अवलोकन कर करके, है ना। अगर कई कल्पों तक हमने जो पाप किया, उनका भोग करते हैं कई कल्पों तक। फिर उसके बाद जो है, हम पिंडदान के बारे में मैं वहाँ पर बता रहा था। हमने जो कई दुष्कर्म किए हैं, उनका हम वहाँ पाप भोग रहे हैं, पाप भोग रहे हैं उस घोर नरक में। और हमारी जो आत्मा है, वो किसको याद कर रही? अपने घर में, हाँ। है ना। जो आत्मा है वो घर को याद कर रही। जो पुण्य आत्मा होती है, वो तो देवताओं के साथ रमण करते हैं, वो आनंद में है। वो उनको क्या जरूरत हमारी, वो तो अब देवता बन गए। पर जो पापी हैं, वो घोर नरक में पड़े हुए हैं, और वो बार बार अपने कुल को याद करते हैं। तस्य तब भी बनते थे, उनके कुल वाले जो लोग हैं, वो उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते, उनके तो आत्मा दिवंगत हो गई, उनके लिए तो इस संसार में है ही नहीं, है ना। तो वो उन घर वालों को बददुआ देता है, और घर में आकर कर करके नहीं बोलते कि सता रहा है, परेशान करता है, आत्मा परेशान कर रही है। तो वही कर कर करके वो एक पितृदोष उत्पन्न करती है। वही पितृदोष जो है, आगे कुल में जाकर कर करके वंश की वृद्धि रोक देता है। कुल में जो है बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, ये सब ऐसे दोष आ जाते हैं उस परिवार में। मतलब आत्मा बुरी हो या अच्छी हो, पितृदोष जरूरी हो, पिंडदान तो जरूरी है। पिंडदान बिल्कुल जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आवश्यक है। पिंडदान जिस प्रकार हम लोग भोजन करते हैं, उसी प्रकार जो है वो पंचमहाभूतों का, यमदूतों का, और एक जो जिस जीव की यात्रा चल रही है, उसका भोजन है वो। एक जो हम पिंडदान करते हैं, उस एक पिंड के तीन हिस्से होते हैं। एक पंच महाभूत खाते हैं, एक हिस्सा, एक 1/3 हिस्सा जो है उसका पंच महाभूतों के लिए होता है, जिससे ये शरीर बना हुआ है। और एक जो हिस्सा होता है, वो होता है यम के दूतों के लिए, जो साथ में लेने आए हुए हैं। और एक जो हिस्सा होता है, वो आत्मा, जो प्रेत आत्मा होती है, जो भटक रही है, उसको दिया जाता है। यम की जो पास यानी कि रस्सी से पकड़ कर करके यम पास से उसको लेकर के जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है। और उसकी यात्रा वहाँ से प्रारंभ होती है, और वो यात्रा करते ये जो चक्र है, वो जन्म मृत्यु, इसका चक्र चलता रहता है। बहुत जटिल है, और इसको समझना कठिन है थोड़ा सा। और जब हम इसको समझ जाएंगे, तो जो है हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आज के कलयुग में कौन समझता है? पाप ही इतने होते हैं कलयुग में। नहीं, कलयुग तो अपनी जगह है ना। हम कलयुग थोड़ी आ रहा है, हम कलयुग को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ये मतलब मनुष्य की बुद्धि विनाश काल विपरीत बुद्धि वाली कहावत है, इस युग में जो बुद्धि मतलब घूम गई है एकदम ही, मनुष्य मांस मदिरा का सेवन और मतलब बहुत गंदे गंदे काम कर रहा है, तो ये सब नीति है क्या ये सब? देखो, कलयुग सम कोई युग नहीं है, कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। सतयुग में देखते थे आप, 10-10 हजार तक लोग तपस्या करते थे, और तब जाकर के जब दाढ़ियां बड़ी बड़ी हो जाती थी, जब मांस में कुछ भी नहीं रहा हुआ, सिर्फ कीड़े पड़ जाते थे, तब जाकर के उनको तपस्या का फल मिलता था। वैसा ही द्वापर युग में था, वैसा ही त्रेता युग में था। बड़ा कठिन घोर तप करना पड़ता था, तब जाकर के उनको जो है वो उनकी कामनाएं पूरी होती थी।
आज कलयुग में आप 2 दिन की पूजा करवाओ और अच्छा फल मिलता है लोगों को। आपने भी पूजा करवाई तो आपको भी अच्छा फल मिला। वो कहावत नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ, वो भी मतलब बोलते हैं। नाम लेने से ही राम का नाम लो। और हाँ, नाम जाप की इसमें अत्यंत महिमा है। नाम जाप क्या है गुरु जी, ये बताओ। देखो, जो हम यज्ञ करते हैं, हाँ। जो हम भगवत प्राप्ति के लिए जो भी हम मार्ग ढूंढ रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी हम मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो उसमें एक छोटी सी क्रिया है नाम जप। और सारे सारे यज्ञों में से यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान गीता में भी कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अगर मैं यज्ञ में हूँ, यज्ञ में आप मुझे देखते हो, तो मैं जप यज्ञ हूँ। और उस उस जप में मैं कौन हूँ? नाम जप। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं और आप जो शंकर भगवान की आराधना कीजिए, तो वो तुरंत माला उठा कर करके शिव मंदिर में जाएंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शुरू कर देंगे जाप। और वो जो मंत्र है, उसकी जो पावर है, वो ऐसे धीरे धीरे खत्म हो गई, है ना। जहाँ तक मुझे पता है, ये जो मंत्र बताया आपने, आम आम मनुष्य इसको ऐसे डेली यूज में प्रयोग ही नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसी उसी वही आदमी अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर ले सच्ची श्रद्धा और भक्ति से, तो महामृत्युंजय की अपेक्षा वो मंत्र ज्यादा पावरफुल रहता है। क्योंकि नाम जप, भगवान भागवत पुराण में लिखा हुआ है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सिर्फ नाम संकीर्तन कर लो, हरे राम हरे कृष्ण, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को प्रणाशन नहीं होगी। क्योंकि जहाँ तक ज्यादा मैंने कुछ सुना, करने की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ तक मैंने सुना था, ये महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, इनको तो जीवन शैली में आम लोग कभी इनको प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ये वेद मंत्र है, हर किसी को वेद अधिकार नहीं है। हाँ। और देखो आप आजकल क्यों दुर्बुद्धि आ रही, क्यों लोग जो है ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मति भ्रमित क्यों हो रही? क्योंकि वेदों का ढंग से अनुसरण नहीं हो रहा है ना, वेदों का प्रतिपालन नहीं हो रहा। वेदांतम प्रतिपाद, ये वेदों का जो प्रतिपालन है, वेदों की जो ऋचाएं हैं, जिसको वेद अधिकार है, जिसको वेद पढ़ने का अधिकार है, सिर्फ उन्हीं 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 के लिए, अनाधिकारियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और सबके मुंह में आजकल गायत्री मंत्र, स्कूलों में जो है टेप रिकॉर्डर में बज रहा है, स्कूलों में जो है बड़े बड़े साउंड में बज रहा है, तो इसलिए तो ये विकार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पाप की भागीदारी बन रहे हैं सब है। अच्छा, जैसा आप बता रहे हो वेदों की बात, गुरु जी, वेदों में जो पूजा पाठ करने के कर्म कांड है, वो तो बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि आम मनुष्य आज की डेट में कर ही नहीं पाएगा उनको। और वो जो कर सकते हैं, या तो कोई बहुत ही मतलब पोचा हुआ ब्राह्मण हो, जो उसी मतलब जो वेदों को फॉलो करता होगा, जो कर सकता है। तो गुरु जी, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो कोई उनका निचोड़, कोई ऐसा मतलब पूर्वजों को शॉर्टकट बना रखा हो कि हाँ भाई, इस नीति से मतलब बहुत बड़ा रास्ता हो जाएगा, वो ना करके शॉर्टकट ऐसा बना रखा हो कि बहुत प्राप्त हो जाए इनको? नहीं, ऐसा देखो कि पूजा है भाव का विषय। सड़क में गोबर पड़ा रहेगा तो सब उसको लांग करके जाएंगे, और वही हमने गोबर का गणेश बना दिया तो सबको प्रणाम करते हैं, है ना। तो पूजा जो है भाव का विषय है। और जो यज्ञ है, यज्ञ कतई भी भाव का विषय नहीं है। यज्ञ है क्रिया, यज्ञ एक क्रिया है, उसमें आप भाव जागृत नहीं कर सकते। पूजा आप भाव की होती है। भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम, भाव से ही देवता विद्यमान होते हैं। कोई लकड़ी, कोई पत्थर अगर रोडों के साइड पे पड़ा हुआ है तो सब लोग उसको ला करके चले जाते हैं। वही लकड़ी को आप सजा कर करके, उस पर तिलक लगा करके, वही पत्थर आप सजा कर करके, तिलक लगा कर करके, क्योंकि हमारे भाव वैसे बन चुके हैं उसके अनुसार ना। तो वो जो पूजा है वो होती है भाव की। पर जो यज्ञ है, यज्ञ में जो हम जो है छोटा सा यज्ञ परफॉर्म करते हैं, ये जो आहुति हम प्रदान करते हैं, ये भाव का विषय नहीं, ये कर्म का विषय है। और इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि जो है, नास्ति यज्ञ समो मित्र, यज्ञ समान ना ही कोई मित्र, और नास्ति यज्ञ समो रिपु, और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं। इसलिए ये क्रियाएं जैसे विधिवत है तो वैसे ही होनी चाहिए। क्रियाओं में थोड़ा बहुत मतभेद है, मतांतर है, लोकाचार और कुलाचार उनको बोला गया है। और उनका ऐसा है कि ये जो धर्म का तत्व है, मैंने इससे पहले बताया, ये धर्म का तत्व है, बहुत बहुत गूढ़ है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना और नेको मुनि यस्य मत प्रमाणम। श्रुतियां विभिन्न होती है, हमारे जो शास्त्र है थोड़ा सा अलग अलग है ना। कि मार्कंडेय मत में अलग है, देवी पुराण में थोड़ा सा अलग है, श्रीमद् भागवत में अलग है, पद्म पुराण की कुछ जो विधियां है वो थोड़ा सा अलग है। यज्ञ की जो विधियां हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग। श्रुतयो विभिन्ना नेको मुनि यस्य मत प्रमाणम, ऐसे कोई भी ऋषि नहीं है जिनको आप ठुकरा सकते हो कि नहीं मैं जो है मार्कंडेय मुनि के मत को नहीं मानता हूँ। मतलब हर किसी, मतलब हर एक ऋषि का अपने अपने कहने का अलग तरीका, और हर एक ऋषि विद्वान है,
हरे कृषि विद्वान। हरे कृषि विद्वान है। वो ये गुरु जी, मतलब मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे पुण्य मिल गया तो मेरे लिए वो रास्ता बढ़िया है। आप जा रहे हो, आपको कुछ मतलब दिक्कत होगी तो बुरा है। मतलब जिसको जिस तरीके से फल मिला उसने उस तरीके को बढ़िया बता दिया। और देखो ये है रास्ता, ये जो है बहुत बड़ा जटिल रास्ता है और कांटों से भरा हुआ रास्ता है, और पर जो अंत है वो सारे रास्ते एक ही जगह पर मिलते हैं। आप चाहे इस मुनि को मानो, चाहे उस मुनि को मानो, चाहे उस मुनि को मानो, आप चाहे गढ़वाली रीति रिवाज से शादी करो, आप चाहे कुमाऊनी रीति रिवाज से शादी करो, आप चाहे हरियाणी रीति रिवाज से शादी करो, होनी तो उसमें शादी है, उच्चारण त्रिदेव का ही हो रहा है ना, होनी तो उसमें शादी है उसमें। तो इसको बोलते हैं लोकाचार और कुलाचार, है ना। और ये हमारे जो पूर्वज थे इन्होंने सरलता की है। सरलता ऐसे, जो चीज उनके पास उपलब्ध नहीं रही उस समय, या फिर जिस चीज में उनको दिक्कत आती है उस समय, तो उन चीजों के लिए उन्होंने एक ज्यादा जटिलता में ना जाते हुए और सरलता का एक मार्ग ढूंढ लिया, तो और उसको लोकाचार और कुलाचार का नाम दिया गया, और उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। पर किंतु लोकाचार और कुलाचार सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक आपके पास शास्त्र प्रमाण नहीं है। अगर शास्त्र के प्रमाण आपके पास उपलब्ध हो जाए तो कुलाचार और लोकाचार उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और वही मैं बता रहा था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो मत उनके उनके अत्यंत अनंत महत्वपूर्ण जो मत उन्होंने दे रखे हैं, और उन मतों को जानना भी नेको मुनि इससे वचन प्रमाणम। उनके ऐसा नहीं कि हम किसी का प्रमाण जो है ठुकरा सकते हैं, सुश्रुत संहिता में ये गलत चीज लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जैसे वेद पुराण पढ़ता हूँ, जितना पढ़ोगे उतना खो जाओगे। और ऐसी जटिल स्थिति आ जाए तब क्या करना चाहिए? महाजनो ये लगता सपनता, जिस पद पर जो है महापुरुष लोग गए हैं उस पद का अनुसरण करना चाहिए। ये चीजें हैं इसमें। क्योंकि मैं वेद जैसे मैं पढ़ता हूँ गुरु जी कि श्रीमद् भागवत में कुछ और लिखा है, शिव पुराण में कुछ और लिखा है, मैं तो एक ही है, तरीके अलग है। ये पुराणों को थोड़ा सा विषय जटिल है, पुराणों को इतने जल्दी नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा। वेदों का भी वैसे, वेदों को भी इतने जल्दी नहीं समझा जा सकता, कठिनताएं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वेद अलग, वेदों से ही पुराण आए हैं। महर्षि जो वेद अभ्यास है उनको वेद अभ्यास इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जो है वेदों को लिखा नहीं, उन्होंने वेदों को उन्होंने डिवाइड किया। पहले प्राचीन काल में हमारे पास ऋग्वेद था और ऋग्वेद पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कठिन था, तो उन्होंने वेदों का विभाग अलग अलग किया। फिर वेदों को कहते हैं निगम, निगम यानी कि वेद, और वेदों से क्या आया हमारे पास उसको बोलते हैं आगम। तो वेदों से हमारे पास आया पुराण। तो जो वैदिक ज्ञान है वो पुराणों की कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी हमको बता रहे हैं। अच्छा, जो ये वेद है, वेद पुराण है गुरु जी, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? सारे संस्कृत में है, देववाणी में। सारे संस्कृत? बिल्कुल। उसके लिए उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। व्याकरण के गुरु जी मैं तो पढ़ता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता, और जब आप ऑनलाइन क्लास देते हो मुझे मंत्र को उच्चारण के लिए, मुझे तो मंत्र के आसपास याद नहीं होता। पता नहीं आप कैसे याद कर लेते हो उनको। तो हम लोग परंपरागत पढ़ रहे हैं ना, और फिर साथ में जो है गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। पता है जब आपकी ऑनलाइन क्लास का टाइम शुरू होता है रात के 9 बजे, मैं सोचता हूँ एक बार आज कोई बहाना बना, मैं गुरु जी फिर एक टॉपिक लेके आएंगे, आशीष से याद करो, इसका उच्चारण करो, याद ही नहीं होता है गुरु जी, पता नहीं क्या मात्रा क्या कुछ। धीरे धीरे होता है। अभ्यासेन वर्धते विद्या, अभ्यास अगर करोगे तो विद्या बढ़ेगी। अच्छा, मैं ही अकेला ऐसा कहता हूँ या आप ऑनलाइन क्लास जैसे और शिष्यों को देते हो सभी ऐसे कहते हैं? सबका यही है, सबका यही। हाँ। पर देखो बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, बुद्धिमत्ता सबकी अलग अलग है, और कोई जो है जल्दी से कैच करने वाला होता है। आप किसी क्लास में हो तो कोई फेलियर स्टूडेंट भी वहाँ पे, टॉपर स्टूडेंट भी वहाँ पे, ये भी ऐसी है। पता है मुझे कभी क्या लगता है जब ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं, कि मैंने कहा भाई मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे बस की बात, मैंने कहा ये ब्राह्मणों को तो खून खून में रग रग में ही है, वो तो कैच कर ही लेंगे आराम से। अच्छा गुरु जी, एक दिन मैं आपसे बात कर रहा था जब फोन पे, आपने कुछ ओम शब्द के बारे में मुझे बहुत बताया था, मतलब कोई गूढ़ रहस्य बताया था कि स्त्रियां क्यों उच्चारण नहीं कर सकती इसका, और आम जीवन में इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए। देखो ये जो संसार है ये शिव है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको कहते हैं शिव। शिव यानी कि कुछ भी नहीं, शून्य। शून्य। ये जो संसार है ये शून्य है। तो इसमें जो एक जो ध्वनि है वो ओमकार की ध्वनि इसमें चलते रहती है। ओम जो शब्द है ये वहीं का है, और ये ब्रह्म संज्ञक है। इसमें 3 मात्राएं आती है, खिंचाव सा होता है थोड़ा, और म, है ना। ओम, तीन मात्राएं इसमें, आ उ और म।
अकार उकार और मकार, इनमें त्रिदेवों का वास है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। साक्षात ब्रह्म संज्ञक ओम शब्द है, और ब्रह्म यानी कि एक। एक कौन? सबका मालिक एक। ये देवादिदेव महादेव मानता हूँ मैं तो उन्हें। आप किसी को मानिए, आप कृष्ण भगवान को मानिए, आप जिसको भी आप मानते हैं, मैं किसी को ठुकराता नहीं। जिसको आप मानते हैं उसको मानिए, जिसको आप एक मानते हैं उसको मानिए। तो ये उसी शब्द का, ये जो शब्द है ओम, ये उसी पर ब्रह्म जो सबके अंदर जो अंतरात्मा है, उसी शब्द का सूचक है, प्रणव ओम। और ये पुरुषों के लिए वाचिक है, और किसी भी मंत्र की शुरुआत में हम इसको ओम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरि ही ओम, है ना, हाँ। वो उच्चारण करते हैं। और आपको जब मैं गीता का लेसन देता हूँ तो उसमें भी हम जो है ओम श्री परमात्मने नमः सबसे पहले वही बोलते हैं। और ऐसा ही ओम जो शब्द है वो स्त्रियों की मैं बता रहा था, स्त्रियाँ क्यों नहीं उच्चारण करती। ओम ध्वनि जो है नाभि कमल से हम मुखमंडल तक खिंचाव सा होता है, खिंचाव सा लेते हैं। और प्राचीन काल में बताते हैं शंखनाद भी स्त्रियाँ नहीं करती थी, शंख बजाना। शंख बजाना। हाँ। क्यों? क्योंकि जो है नाभि कमल से गर्भाशय से जो है वो श्वास ऊपर भरना होता है। हाँ। और ऐसे करते करते जो है स्त्रियां अगर वो दोहराते रहेंगी तो उनपे दबाव पड़ता है, भराव आता है इसमें पेट में। तो ऐसा करने से जो है गर्भाशय में जो है कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ जो है बीमारियां वहां पर उत्पन्न हो जाती है। आज के युग में देखो कि ज्यादातर एक समस्या है निसंतानता की। हाँ, बहुत, या फिर सबसे होता है तो लेट होता है, बहुत लेट दिक्कत होता है। आती है। सबसे ज्यादा। और पुराने टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे जो है लोग शास्त्रों का अनुपालन करते थे, उसके हिसाब से चलते थे। और आज की डेट में जो है स्त्रियां देखो, आप गली गली में शंख बजा रहे स्त्रियां जो है माला लेकर के जाप कर रही है, चाहे वो गायत्री का हो चाहे किसी का भी हो, तो उनके लिए नहीं है वो, तो अवॉइड करनी चाहिए ये चीजें। मॉडर्नाइजेशन आ गया जी बहुत ज्यादा, सब अपने को पढ़ा लिखा वेदों से ऊपर मानते हैं अपने आप को। देखो, दम्भिनी के पाखंड थे लुप्त भय सदग्रंथ। ये जो पाखंड है, दम्भिनी यानी कि अज्ञानता, अज्ञानता से जो है पाखंड करना, उससे क्या होता है कि सदग्रंथ जो होते हैं, जो मेन चीज होती है वो लुप्त हो जाती है। और सिर्फ हमारे पास आजकल आपने देखा होगा कि मैं किसी की निंदा ऐसे व्यक्तिगत रूप से तो नहीं बोलता हूँ, पर थोड़ा सा क्या है कि समाज में अगर आपको सुधार लाना है तो आपको कड़वा बनना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है तो आपको कड़वी दवा खानी ही पड़ेगी, है ना। और पहले टाइम पे आप सिद्ध हमारे पास जिनकी मैं कथा की बात कर रहा था, उनकी कथा अगर आप सुनेंगे तो आपका एक भी मिनट, एक भी क्षण आपका कथा से इधर उधर ध्यान नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि वाह, बहुत सुंदर कथा बोलते हैं। और आज की डेट में देखो कि कथा जो है वो एक औषधि है, वो दवाई है। और दवाई आप किसके साथ खाते हो? पानी के साथ। जो भजन उसमें होते हैं तो पानी है, या फिर शहद के साथ खाते हो दवा, तो वो जो भजन उसमें चलते हैं तो वो जो है शहद है ना। तो वो कथा जो दवाई हम खा रहे तो प्यार से अंदर चले गए, कथा के साथ साथ बीच बीच में हमने भजन भी सुन लिए और दो चार जो है मंगल बातें भी सुन ली, तो वो दवा जो है हमारे पेट के अंदर चली गई, तो हम स्वस्थ हो गए। अब क्या हुआ? दवा तो रही नहीं, कथा तो रही नहीं, केवल शहद खाए जा रहे और पानी पिए जा रहे। शहद खाने से डायबिटीज हो गया, बीमार हो गए। शहद भी आज की डेट में लोकल मिलावटी आ रहा है, आर्टिफिशियल आ रहा है ना। तो वही लोग कथा बोलते नहीं है, इधर उधर की बकवास ज्यादा करते हैं उसमें। हाँ। ज्ञान कहाँ से देंगे? इसलिए दम्भिनी के पाखंड थे लुप्त भय सदग्रंथ। और सदग्रंथ जो मेन चीज है वो लुप्त हो गई। अच्छा, कोई ब्राह्मण जैसे पाखंड की बात भी कर देता है गुरु जी, तो मतलब गलत है ये चीज बिल्कुल। चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी कोई भी हो, गलत तो गलत ही है। ऐसा तो है ना कि ब्राह्मण भगवान है तो गलत गलत नहीं करे। ये सबके लिए नियम लागू होता है। देवता लोग भी अगर गलत करते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू होते हैं। ज्ञान अधूरा हानिकारक। अल्प विद्या भयंकरी, बिल्कुल। आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत हानिकारक होता है। और ब्राह्मणों की थोड़ा सा बात कर रहे थे हम, तो मैं किसी भी ब्राह्मण देवता को नहीं नकारता हूँ कि यार सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है और सबकी मेहनत रंग लाती है। और 108 पुष्पों की माला आप पकड़ लीजिए, और उस 108 पुष्पों की माला में एक पुष्प को पकड़ लीजिए। एक पुष्प को पकड़ने के बाद उस पुष्प की एक पंखुड़ी पकड़ लीजिए। उस एक पंखुड़ी का जो एक छोटी सी पिंच होगी, तो उतना नॉलेज हमें है शास्त्रों के बारे में। अब सोच लीजिए, अनंत है जी, अनंत शास्त्रम बहुलास्त्र विद्या, शास्त्र अनंत है और विद्या जो है बहुत है। मेरा तो ये मानना है जो शास्त्र वेदों पुराणों का ज्ञान हो गया, हम तो भगवान बन जाएंगे। ऐसा है। और कर्म की आप बात कर रहे थे कि पाप पुण्य की, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो,
चाहे कोई भी किसी भी वर्ण का कोई भी हो, तो पाप और पुण्य, हम तो जीव हैं, हमारे लिए तो है ही है। ब्राह्मणों को पाप कैसा लगता है कि हमने जो है, आपने मुझे बीच में अपने घर में जो पूजा के लिए बुलाया था, तो माना कि मैं आपके घर में पूजा के लिए आ गया, हाँ आपने संकल्प कर कर करके वो पूजा की शुरुआत कर दी, हाँ और मुझे वो संकल्प ले लिया, मैंने वो संकल्प ले लिया। संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा, मैंने वो प्रतिज्ञा ले ली। आपने क्या रखा था हाथ में? जल। जल रखा था हाथ में, जल लेकर करके मैंने प्रतिज्ञा ले ली। आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस आचार्य से अपनी पूजा करवा रहा हूँ, और मैं ये पूजा करवा रहा हूँ, और मैं यहाँ दिल्ली नोएडा में ये पूजा कर रहा हूँ, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये प्रतिज्ञा देवताओं तक पहुंची, बिल्कुल, है ना। मैंने वहाँ पे एक मंत्र बोला था, सूर्य सोम यम काल महाभूतानि पंचच, पंच महाभूत सूर्य चंद्रमा और यम और काल, इस पूजा पंच महाभूत इस पूजा को देख रहे हैं, ये इस पूजा के साक्षी देवता हैं, ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं इस पूजा को। और एते सुबह सुबह संति कर्मणा नव साक्षिणा, ये 9 साक्षी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं, है ना। तो ये देवता जो है हमारी गवाही देती है, कहाँ? ऊपर 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 ये गवाही देते हैं। अब मैंने आपका जप ले लिया, मैंने हाथ में जल लिया था। अब जल क्यों लिया था? ताकि ये जो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, अगर मैं ये प्रतिज्ञा पूरे नहीं करता हूँ, यदि आप ये प्रतिज्ञा पूरे नहीं करते हैं, पूजा करवाने के बाद आप मुझे जो है तृप्त कर करके दक्षिणा नहीं देते हैं, है ना, तो और मैं आपकी पूजा जो है विधि विधान से और पूरे तन मन धन से ये पूजा नहीं करता हूँ, तो अंत समय में ये जो जल आपने लिया है, आपको जल भी पीने को ना मिले। अब सोच लीजिए, जल भी नसीब ना हो आपको अंत समय में, तो ये प्रतिज्ञाएं होती है, तड़प तड़प कर मृत्यु, तड़प तड़प करके मृत्यु। और ठीक उसी प्रकार मैंने आपको धोखा दे दिया, आपने जप लिया, मैंने आपका जप ले लिया, आपका जप कर रहा हूँ, वहीं साथ साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फोन में साथ साथ में स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर उतने में दूसरे जन्म का फोन आ गया, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, वो सब कर रहा हूँ। तो उसका दोष तो मुझे भी लगेगा, है ना, जजमान को लगेगा, जजमान ने कैसा आचार्य नियुक्त कर रखा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले प्रवीण परीक्षा आपको लेनी चाहिए, आपको पहले ही जान लेना चाहिए जो मैं पूजा करवा रहा हूँ क्या ये ब्राह्मण जानता है, उसको भी नहीं जानता है, इसीलिए आपको वो पहले ही कर लेना चाहिए। गुरुजी एक बात बताइए, आप यजमान कोई अंतर्यामी तो है नहीं जिसको याजक का पता लग जाएगा, तो फिर उसको उस पाप का भागीदारी कैसे बन जाता है? देखो ऐसा नहीं है, आपको भी जागरूक होना चाहिए। भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय। कहाँ गए थे पढ़ने? गुरुकुल। किसके साथ गए थे? अपने भाइयों के साथ, है ना। गुरुग्रह पढ़ने गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाए। तो क्यों गए थे वेद शास्त्र पढ़ने के लिए? क्योंकि वो अपने घर में कभी भी पूजा पाठ करवाएंगे तो उनको अपने धर्म की पूरी जानकारी हो। गुरु जी वही तो मैं बोल रहा हूँ ना बात, आज के युग में कौन वो वाली बात है, मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं बस अब जाति से क्षत्रिय रह गया, कर्म से बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब ब्राह्मण हूँ, हाँ क्षत्रिय 1% होंगे आज जैसे मैं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरे अंदर क्षत्र वाले गुण है, मैं मानता हूँ। आप ब्राह्मण हो, आपके अंदर बहुत से ब्राह्मण ऐसे भी मांस मंदिर का सेवन करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। अब मैं हूँ, मैं तो जानता हूँ आपको सब कुछ कर्मकांड आपको आते हैं सारे, मतलब आपको नॉलेज है। बहुत से ऐसे होते होंगे जो नहीं पता हो, तो वो तो गुरु जी पाप की भागीदारी कर रहे हैं ना, पाप की भागीदारी अवश्य बनेंगे, और जो कर्म वो कर रहे हैं, माना कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा कर्म है ब्राह्मणत्व का, मेरा कर्म है दूसरों को शिक्षा देना। अब मेरे अंदर खुद ही शिक्षा नहीं है तो मैं क्या प्रकाशित करूंगा अपना ज्ञान? वही चीजें आ जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी पता नहीं है, पता मेरे ऐसे ऐसे यजमान हैं जिनको पूरी विधि विधान पूरा पता है, और उनको मंत्रोच्चार पूरे पता है, कौन सी विधि कैसे होनी है वो सब कुछ पता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को नहीं पता। अब जिसको नहीं पता तो उसको जानना चाहिए, कि तभी तो आपको उस चीज़ का परिपूर्ण रूप से फल मिलेगा। अब मैंने आपके घर में जो पूजा ऑर्गेनाइज की है, मैं जो पूजा कर रहा हूँ आपके घर में, तो आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, आप बस आनंद ले रहे हो जो मैं भजन बोल रहा हूँ। गुरुजी आपका कहने का मतलब तो ये गुरुकुल में जाना चाहिए। हाँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम रामायण जो ग्रंथ है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायण का अगर थोड़ा बहुत अगर अध्ययन कर लोगे तो सारे पुराणों का और शास्त्रों का निचोड़ तो वही है, आपको तो स्वतः ज्ञान हो जाएगा। रामायण का अध्ययन कर लो। रामायण में तो फिर सुंदरकांड गुरुजी कैसा हुआ जहाँ जो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुंदरकांड तो अत्यंत महिमा, पर पूरा जो रामायण का जो कलयुग का वर्णन, रामायण के जो गूढ़ रहस्य और इस धरती के जो गूढ़ रहस्य हैं, और कलयुग के जो गूढ़ रहस्य हैं, देवताओं के जो
गूढ़ रहस्य हैं, वो सारे आपको रामायण के उत्तरकांड में मिलते हैं। अगर रामायण का उत्तरकांड अगर आपने पढ़ लिया तो सोच लीजिए डिबेट में आपको कोई हरा नहीं सकता। गुरु जी जैसे गूढ़ रहस्य हैं ये, ज्ञान तो बहुत मिलता है इनसे, अरे बोर क्यों कर देते हैं फिर? बोर देखो सच हमेशा कड़वा ही होता है। क्योंकि जब आप बताते टेलीफोनिक कॉल चलते हैं या आपकी 2-2 3-3 घंटे चल जाती है गूढ़ रहस्य में, तो स्टार्टिंग में तो मैं मतलब देखो नहीं स्टार्टिंग में बोर हो जाता हूँ, पर जैसे जैसे फ्लो में आती जाती है बात, फिर आप गहराई में जाते हो, डीपली बताते हो, मजा आ जाता है। जटिल है थोड़ा सा, इनको समझना जटिल है। जब आप कंटिन्यू ये चीजें सुनते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चल रहा आपने है ऐसा। एक बार कुछ राधा 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 के कुछ बताया था मुझे एक बार, वो महाविद्या पे हम लोग बात कर महाविद्या पे, हाँ महाविद्या पे हम बात कर रहे थे। महाविद्या पे। आपने पूछा था कि वो हमारे बगल में एक वो अंकल है, उनका उनके घर में किसी ने मारण क्रिया की है। तो हाँ मैंने आपको सजेस्ट किया था कि महाविद्या का कोई छोटा सा अनुष्ठान करवा दीजिए। हाँ तो उन सब चीज़ के लिए हाँ, तो जो देव भागवत के अनुसार जो राधा रानी है, जो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, हाँ उनके चरण कमलों के जो चिन्ह है, हाँ। उनके पैरों के जो चिन्ह है, उससे 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई हैं। कौन कौन सी बता सकते देखो हैं? 10 महाविद्याएं काली है, धूमावती है, बगलामुखी है, छिन्नमस्तिका, रुद्रपाणी, ऐसे अलग अलग 10 महाविद्याएं हैं। और प्रत्येक महाविद्या भैरवी हो गया और मातंगी हो गई, तो ये 10 महाविद्या हैं। और धूमावती अलग अलग है सब, और एक से बढ़कर एक है। तंत्रों की एकदम सबसे ऊपर के जो तंत्र है, उन तंत्रों में ये इसको सोच लीजिए पलटवार। पर इनसे दूर रहना चाहिए, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, और इन विद्याओं को थोड़ा सा गुप्त भी रखना चाहिए। गुह्याति गुह्य गोपत्र, जितना गुप्त हो, जितने गुप्त साधना हो, उतना फलदायी होता है, उतना शुभ होता है। और ये हर किसी के लिए भी नहीं है। आजकल ज़्यादातर देखो तो तंत्रों पे ही ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट वही दिखाते हैं। हाँ तंत्रों की आजकल ज्यादा वो चल रही है डिमांड मार्केट में, और सभी लोग जो है तांत्रिक बने हुए हैं सब। हाँ हर कोई तांत्रिक है, मैं तेरा भूत भगा दूंगा, वशीकरण कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फेसबुक उसका इंस्टा का पेज स्क्रॉल करता हूँ ना, जब कोई ना कोई मिल जाता है कि काले कपड़े में ये बांध लो वो बांध लो, खोया हुआ प्रेम मिल जाएगा, वो लड़की आपके पसंद हो जाएगी, पागल हो जाएगी, बौखला जाएगी, मैंने कहा बहुत बढ़ेगा। देखो उत्तमे वेद शास्त्रा ने, वेद शास्त्रों का अनुसरण कर कर करके अपने निजी जीवन को बिताना उत्तम है। उत्तमे वेद शास्त्राने और मध्यमे च पुराण नाम, और मध्यम जो है वो पुराण है, पुराणों की विद्या है। उसमें मध्यम क्या चीज़ है कि हमने किसी ऋषि मुनि की कथा सुनी, तो उसमें आया कि ऋषि ने जैसे ही तीर फेंका तो वो मृग मर गया। तो वहाँ से हमारे अंदर थोड़ा सा दुर्विकार गया, अच्छा ऋषि मुनि लोग भी जो है मांस वगैरह का सेवन करते थे, तो ये मध्यम है। अदम है ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या तो अदम है। क्यों अदम है? ऐसा नहीं कि मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ बताइए, क्योंकि ये तो हमारे ही साथ अपना बच्चा कर रहे हो। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं निंदा कर रहा हूँ। अधम है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या क्यों अधम है? अगर कोई मर रहा तो ज्योतिष बोलता है अरे कहीं नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा, हाँ इसके निमित्त थोड़ा सा ये महामृत्युंजय अनुष्ठान करवा दीजिए, जिंदा बच जाएगा। और अगर कोई जिंदा है, स्वस्थ है, अरे भाई तेरे नक्षत्र ग्रह खराब चल रहे, थोड़ा सा पूजा पाठ करवाओ, ठीक है। थोड़ा सा झूठ बोलने का सहारा लेना ही पड़ता है, झूठ का सहारा ज्योतिष को लेना ही पड़ता है, पर जीवन यापन के लिए आप जैसे भी समझो मैं तो वो चीज नहीं बता सकता आपको। और अधमे अधमे ज्योतिष विद्या नहीं, तंत्र विद्या अधमाधमा, अधम से भी जो अधम विद्या है, जो कर्म है वो तांत्रिक अभिचारी कर्म है। ऐसा नहीं कि तंत्र पूरा ही गलत है, वो जिन मुनियों ने वो तंत्र शोधा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया है, जिन्होंने वो शोधा है, तो उन मुनियों ने जो है उनके उनके जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे बचने के लिए जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया है। और ये जो है गुरु परंपरा से अगर आप पढ़ते हैं तभी जाकर के आपको फलीभूत होता है, तभी जाकर के आप उसको अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा गुरुजी, आजकल जैसे इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा कि आप ये करिए पैसा आएगा, ये करिए पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगा, 200 प्यारे 200 प्यारे, क्या क्या है। ना तो मैंने आजमाया ना मैं माना था, क्योंकि आपने एक बात बोली थी, कर्म ठीक है तो सब कुछ ठीक सब कुछ ठीक है, पूजा पाठ में भक्ति भक्ति विश्वास है, ऊपर वाला अपना आप देगा। तो जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो आप, एक कोई नहीं करता पूजा पाठ, मांस मदिरा का सेवन करता है, कर्म बहुत बन गया, तो यदि वो इन क्रियाओं को करता है, जैसे बताते हैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, ये करो वो करो,
ऐसा आएगा, हर मार हो जाएगी। मैं तो नहीं मानता, मेरे तो सीधी बात वो है, राम का सहारा है तो लक्ष्मी मांग जाएगी। बिल्कुल सही है, होना आदमी को ऐसा ही चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है स्वार्थी भक्ति करते हैं। सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति, है ना। स्वार्थ, हम लोग ऐसे स्वार्थी हो गए हैं, हमने कोई सी भी, हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं तो स्वार्थ से कर रहे हैं, हाँ, है ना। आपने एक बात बताई थी, इस बात में मैं बताता हूँ थोड़ा सा, कि हम जब पूजा करने जाते हैं ना, हम भगवान से ये कहते हैं भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए, फलाना पैसा धन दौलत, कभी ये नहीं कहते मेरे घर में भी आ जाए भगवान। ऐसा नहीं बोलेंगे। अब मेरे घर में आके छत्र छाया बना दे अपने, नहीं, पेपर खत्म हुए भगवान पास करना, भगवान पास करो। जॉब लगवानी भगवान जॉब लगवा, कहीं थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा हो गया भगवान भगवान जॉब लगने के बाद दक्षिणा डबल दूंगा। हाँ, ये नहीं कहेंगे भगवान मेरे घर में राजकुमार हो जा, ऐसा नहीं, घर में नहीं बुलाएंगे तो ही। भगवान को क्या चाहिए, निर्मल मन तन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल मन के साथ निर्मल तन भी चाहिए, शरीर भी जो है निर्मल होना चाहिए। और आपने एक भजन सुना होगा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, आपने आंगन को साफ नहीं किया। अब वहाँ अपने घर के आंगन की बात नहीं हो रही, वहाँ अपने मन के आंगन मन के आंगन की बात, मन के आंगन की बात हो रही। तुमने आंगन नहीं बुहारा, निर्मल मन को निर्मल तन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो इसीलिए निर्मल मन तन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस देवता की भक्ति कैसे होती है। किसी भी देवता की भक्ति कर लो, हमारे सनातन धर्म की सबसे सबसे सरल विशेषता ये है कि आपको जो चीज चाहिए वो चीज जो है आपको अमुक देवता की भक्ति से मिल जाएगा। ठीक है, आपको वैभव चाहिए, आपको धन समृद्धि चाहिए, लक्ष्मी माता को पूजिए। आपके 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 घर में पनौतियां ज्यादा हो रही है, आपके घर में विघ्न बाधाएं बहुत ज्यादा हो रही है, कोई सा भी किसी भी काम में कदम रखते हो कुछ ना कुछ विघ्न हो जाते हैं, उन विघ्नों के नाश के लिए गणेश जी को पूजिए, गणेश जी को दुर्गा से पूजिए। अगर आपको हर मस्त माहौल होना है भगवान कृष्णचंद्र को पूजिए, शांति चाहिए भगवान शंकर को पूजिए, बारिश चाहिए पर्जन्य भगवान को पूजिए, इंद्रदेव को पूजिए, है ना। और वैसे ही हमारे यहाँ पर अलग अलग देवताओं की भक्ति करने का अलग अलग फल है। जो चाहिए, विद्या चाहिए भगवती सरस्वती को पूजिए, पर जो भी चाहिए उसको जो है सच्चे मन से ही पा सकते हैं आप, है ना। अब हमने क्या कर दिया, एक तो आडंबर कर दिया, हे भगवान अब हमने प्रसाद लगा दिया, अब हमने धूप जला दी, अब हमने बत्ती जला दी, अब हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब हमने किसी को बुला दिया, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं। सच्ची और साधारण भक्ति करो, और कोई विधि की आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि पूजा जो है भाव की होती है। आप किसी की भी पूजा कर रहे हो तो आप अपने भाव को जागृत कर रहे हो उस देवता के समक्ष, और तब जो है वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और वैसे ही जो है, जो मैंने यज्ञ बताया था आपको, यज्ञ होता है विधि का। यज्ञ के लिए विधि और विधान पूरा नितांत आवश्यक है। जैसे शास्त्रों में विधि बताई गई है बिल्कुल हूबहू वैसा ही चाहिए। पर पूजा जो आप कर रहे हो, किसी देवता की भक्ति कर रहे हो, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कुछ भी नहीं तो पत्ता चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, एक छोटा सा फल चढ़ा दीजिए भाव से। भाव सबसे पहले भाव जागृत करने आवश्यक है। किसी भी देवता की निष्काम भक्ति होनी जरूरी है। अगर आप निष्काम भाव से अगर आप भक्ति करते हो भगवान की, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी देवता की भक्ति कर लोगे तो आपको वही देवता जो है सब कुछ देंगे। आपने देवी के बारे में पूछा था कि गुरुजी मैं शक्ति की उपासना करना चाहता हूँ, मुझे देवी की उपासना करनी है। तो मैंने आपको ये बोला था कि अभी समय है थोड़ा सा, आप उस समय ये ट्राई कीजिए, उसके बाद हो जाएगा। तो देवी की भक्ति में ऐसा है, देवी जिसको अपना वर प्रदान, अभय वर प्रदान कर दे, अक्षय वर प्रदान कर दे, तो देवी की भक्ति में बताते हैं कि कुपुत्रो जायेता क्वचित माता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता नहीं हो सकती। वही अगर देवी की कृपा किसी पे बरस गई, अगर किसी ने देवी को प्रसन्न कर लिया, तो यावद भूमंडला दत्ते ससैले वन काननम, जब तक इस भूमंडल में, इस पृथ्वी मंडल में ससैले वन काननम, ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, जब तक ये सरोवर, ये तालाब, ये नदी नाले, जब ये कुएं, ये वनस्पतियां, जब तक इस पृथ्वी पर ये सब चीजें हैं, यावद भूमंडला दत्ते ससैले वन काननम तावत तिष्ठति मेदिनी, तब तक उसके पास मेधा, तब तक उसकी विजय निश्चित है। देवी उसको विजय बनाती है। तावत तिष्ठति मेदिनी नाम संतति पुत्र पौत्र की, उसके वंश की वृद्धि होते रहती है। वो आदमी जो है आज से लेकर के कई वर्षों तक जो है अपना नाम अमर करता है।
तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिके देहन्ते परमं स्थानम। इस धरती में जो हुआ वो तो उसको मिल गया, और देह के अंत में देहंते देह के अंत में जो है परम दुर्लभ स्थान उसको मिलता है। यावत् भूमंडलावधत्ते ससेवनकानम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिके देहन्ते परमं स्थानम। यत् सूर्येरपि दुर्लभम, जो देवताओं को भी जो देवताओं को भी दुर्लभ स्थान हो वो स्थान उसको मिलता है। यत् सूर्येरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः। भगवती महामाया के प्रसाद से उसको ये सब मिलता है। प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन स मोदते, है ना। वो भी उस शून्य स्थान को भी प्राप्त कर लेता है जहाँ देवताओं को भी दुर्लभ है, भगवान शिव की सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है। देवी की अत्यंत अनंत महिमा होती है। गुरुजी अभी जब मैंने अपने घर में पूजा पाठ का अनुष्ठान कराया था तो आपने कलरफुल मतलब कुछ बना रखा था वो जो हम वो चावल से बनाते हाँ हैं। चावल से आपने मतलब बहुत मंडल सारे से। में चावल दिए थे आपने, सारे चावल उसमें लगा दिए सारे सारे। क्या था वो, मतलब कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम। मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे लेकिन हिम्मत ही नहीं। मैंने पहले ये गुरुजी बताइए को आपको लगा कैसा वो देखने में? मतलब मुझे तो ऐसा लगा ड्राइंग बनाई है आपने कुछ। सब लोग हमको वही बोलते हैं रंगोली बनाई है। रंगोली रंगोली टाइप से। उसको बुलाया था भद्र। भद्र, वो भद्र का मतलब कल्याण। कल्याण। तो वो जो कल्याणकारी मंडल है वो मैंने बोला था ना कि हम देवताओं का आवाहन करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं। हाँ। तो देवताओं का एक आसन है। फिर हमने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है उस देवता को बुलाकर बोल करके ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, उनका आवाहन किया था वहां पर। तो वो एक किस्म से देवताओं का आसन है। वहां पर अमुक देवता आकर के अमुक अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। अमुक देवता कौन होते हैं? अब जैसे जो भद्रमंडल हो, अब जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, अब नवग्रह में है, नवग्रह में सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति गुरु शनि, नवग्रह मंडल में नवग्रह देवता विराजमान होते हैं। और क्षेत्रपाल मंडल जो हमारे क्षेत्र के अधिपति हैं वो देवता वहां पर विराजमान होते हैं। चतुष्ट योगिनी वेदी मंडल उसमें 64 योगिना विराजमान होती है। वास्तु भद्रमंडल तो वास्तु पुरुष देवता विराजमान होते हैं। तो ऐसे जो प्रधान पीठ हमने बनाई थी तो सर्वतो भद्रमंडल उसमें जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ के जो अन्य देवी देवता हैं उनके खड्ग आभरण, ऋषि देवताओं की पत्नियां, अमुक अमुक देवता उस भद्र में विराजमान होते हैं। बहुत कलरफुल सा था वो। हाँ बिल्कुल। और अगर वो देखने में ही जब कल्याणकारी हो तो यजमान जो याजक होता है, जो पूजा पाठ करवाने वाला होता है, उसका कल्याण स्वतः सुनिश्चित हो जाता है जब देखने में ही जो कल्याणकारी है। मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था, बहुत ज्यादा। मैं तो मतलब पता नहीं, मुझे तो एक बार को ये लगा मैं गुरुजी के पास थोड़ा टाइम बचा है, वैसे पेंटिंग वेंटिंग बना रहे थे। नहीं ऐसा नहीं, उसको ऐसा कोई वो डिजाइन वगैरह नहीं है, वो पर्टिकुलर है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनना चाहिए जैसा हमारे पास शास्त्रों में हमारे पास प्रमाण है, और उसमें त्रुटि नहीं चाहिए, और वो हूबहू वैसा ही बनना चाहिए। जो रंग हमने शास्त्रों में हमको बताया वो रंग वर्ण उस पर डालते हैं। और बहुत जरूरी है, आवश्यक है भद्रमंडल बनाना। और वो भद्रमंडल में जो बैठे हुए देवी देवता हैं उनको हम हवन के माध्यम से भोजन करवा करके तृप्त करते हैं। फिर अंत में हमने क्या किया था, विसर्जन देवताओं का। तो अपने घर में पहले आह्वान किया देवताओं का, फिर उनको पूजा विधि विधान से, फिर उसके बाद उनको भोजन करवाया, भोजन करके देवताओं को तृप्त करवाया, फिर उसके बाद देवताओं को विसर्जन करके विदाई। ये हमारी क्रिया थी। नहीं आप कह रहे हो ना वो कुछ ऐसा नहीं था, वो मतलब कोई जैसे मुझे तो पता है, चलो बता दिया, और ब्राह्मण हो आप आए हो, आप अपना कर्म कांड कर रहे हो, तो मुझे तो पता है कुछ इसका हिस्सा ही होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई अननोन पर्सन आ जाए देख ले तो कोई ये बोले कितनी सुंदर पेंटिंग बना रहे थे, क्योंकि एक तो कलरफुल इतनी थी, वो बहुत ज्यादा कलरफुल। वो स्थान है देवताओं का, ऐसा ना कि उसमें देखा होगा आपने कि प्रत्येक जो मंडल है वो अलग अलग दिखता है, अलग अलग था, अलग अलग दिखता है। फिर प्रत्येक में पर्टिकुलर एक रंग होता है कि यहाँ इतने इतने समय ये वाला रंग है, इतने इतने समय ये वाला रंग है। तो उसका सीधा सीधा ये है कि माना कि कोई एक बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पे आज सीएम की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सीएम की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वहाँ पर दुनिया भर की चेयर लगी है। अब ऐसा तो है ना कि मैं जाकर के सीएम की चेयर पे बैठ जाऊंगा, और या फिर मेरे जो बड़े भैया हैं वो जाकर के कैबिनेट की चेयर पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो जिसका स्थान सुनिश्चित है वही उस स्थान पे बैठता है जी। तो वैसा ही वो स्थान है, जिसका स्थान सुनिश्चित है वो देवता उसको उस स्थान पर विराजमान करवाते हैं। जी। तो ये भद्रमंडल है, देवताओं का आसन है, इस पर देवता विराजमान होते हैं। तो मतलब ये जो कर्मकांड होते हैं, आपके पूजा अनुष्ठान होते हैं, हर एक पूजा अनुष्ठान के लिए होता है या फिर कोई पर्टिकुलर पूजा? प्रत्येक पूजा मंडल के लिए जो है ये देवता पूजनीय होते हैं,
और जो उनसे पूजा करवाते हैं उसमें एक देवता प्रधान होता है। क्योंकि मैंने जो अपने घर की पूजा कराई थी, नाम तो नहीं बताऊंगा व्यूअर्स को, तो आपने उसमें बनाया था ये। तो मतलब आप जितनी पूजा करते हो ऐसी बड़ी बड़ी हर किसी में ये बना है। हर किसी में बनता है, हाँ, छोटी पूजा हो बड़ी पूजा हो, उसमें जो प्रधान देवता जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, अब आपके घर में जो हमने पूजा की थी उसके जो प्रधान देवता थे वो लक्ष्मी नारायण थे, तो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण के अनुसार बनेगा। अब किसी की पूजा में जो है उमा महेश्वर भगवान गौरी शंकर प्रधान देवता रहेंगे, तो वहाँ पर उस देवता के अनुसार बनेगा। कहीं पर गणेश जी अगर प्रधान देवता है तो गणेश जी का अनुसार बनेगा, और कहीं पर जो है भगवती गायत्री अगर प्रधान देवता है तो उनके अनुसार बनेगा। जो भी प्रधान देवता हो तो प्रधान प्रधान जो मंडल है वो उन्हीं के अनुसार बनता है। बाकी जो अन्य अन्य जो मंडल है वो जो परंपरागत चलती आ रही है, छोटी पूजा हो बड़ी पूजा हो उसमें वो बनता ही बनता है। ऐसे वहाँ पर अलग अलग लो वीडियो आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस देते हो आप, मैं भी लेता हूँ आपसे, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है, जो आपके शिष्य रहते हैं उनको क्या क्या ज्ञान देते हैं। अच्छा, जो मेरा ऑनलाइन का मैं जो करता हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ाई का, उसमें मैं 10 आदमियों का एक बैच मैंने रेडी कर रखा है, और 10 आदमियों का एक बैच में मैंने फिक्स टाइम है, और एक मॉर्निंग का टाइम है 6 से 7 वाला, और एक रात का टाइम है 9 से 10 वाला। तो दोनों में एक ही स्टडी होती है, और छात्र जो है फिक्स है, 10 वहाँ पर पढ़ते हैं और 10 यहाँ पर पढ़ते हैं, और मंत्रोच्चारण और दुर्गा सप्तशती पाठ, और ज़्यादातर लोग वो पढ़ने की इच्छा करते हैं। और जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं उनको वेद पाठ वगैरह, रुद्राष्टाध्यायी, ये सब पढ़ाने का। और जो आपके जो बैच में है वो 2-4 लेडीज़ें भी हैं, और 2-4 जेंट्स भी हैं, और 2-4 एजेड आदमी भी हैं, तो उनको गीता का पाठ, गीता का अध्ययन, और साथ में जो है दुर्गा सप्तशती और वेदों का अध्ययन, वेदों का ब्राह्मणों का करवाता हूँ, और अन्य जिसको जो भी पढ़ना है वो पढ़ना सीख सकते क्योंकि हैं। मैंने देखा है काफी, जैसे मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। पर ऐसा है कि ऑनलाइन से अच्छा अगर आप घर पर आकर के पढ़ रहे हो, और या फिर किसी एक स्थान पर हम सब लोग जा करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप 2-4 चीज़ें और भी अच्छी जानते हो हमसे, 2-4 चीज़ें अच्छी जानोगे, और 2-4 बातें हम और आपको बताएंगे। नहीं, बात पता क्या हो जाती है, सिखाने वाला गुरु कैसा है। अब जैसे आपने ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ मैं आपसे, तो मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है, पहना वेशभूषा थोड़ी सी, अब गुरु ऐसे मिल गए मुझे, बदल दिया मुझे पूरा, मुझ पापी को एक अच्छा आदमी बना दिया है। तो जैसे मैं कहीं खड़ा हो जाता हूँ पब्लिक प्लेस में, और मैं मुंह से जो आपने मंत्र उच्चारण सिखा रखे हैं, मैं एक दो मंत्र बोल देता हूँ, तो पब्लिक ये देखते हो पढ़ा लिखा नॉलेज है, पता है मुझे मुझे कितनी नॉलेज है, नॉलेज दे कौन रहा है, कहाँ से मिल रही है, वो तो हमारे गुरु परमात्मा की कृपा है, जब हमें इतना ज्ञान भी मिल रहा है। तो गुरु जी जैसे चलो मेरी तो क्या फीस, क्या बताऊँ, मैं रिवील करूँ अपनी फीस, तो फीस दान दक्षिणा क्या रहती है। मैं इसलिए चार्ज करता हूँ उसमें, वैसे तो विद्या का दान सर्वोपरि है, मैं चार्ज इसलिए करता हूँ ताकि आदमी को ये दुख हो कि यार मैंने पैसा दिया है तो मेरे को पढ़ना चाहिए, है ना। और वैसे तो ऐसा होता है कि विद्या का दान महादान बताते हैं। हाँ। और कहीं भी चले जाओ आप देश दुनिया में, बनारस आदि शहरों में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, तो विद्या का दान जो है फ्री में लोग करते हैं। हाँ। और कुछ चार्ज भी करते हैं, चार्ज इसलिए करते हैं ताकि जो है बच्चा भागे ना इधर उधर, हाँ। ताकि जो है कोई ऐसा न आलस्य न कर ले, या फिर अरे आज छोड़ रहने देते हैं, ताकि लोगों को वो दुख हो जाए कि यार मैंने इतना रुपए दिया है तो मैं कम से कम। नहीं देखो, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ, ज्ञान की बातें बहुत मिलती है, बहुत अच्छे समझाते हैं, बहुत अच्छे बताते हैं। मेरे साथ के एक दो लड़के और हैं, वो भी गुरु से क्लासेस लेते हैं, बहुत सीख गए, काफी हद तक सीख गए हैं। मतलब देखो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट एक कहावत है, ये सच्चाई है। गुरु जी ने पढ़ा दिया, पढ़ लिया, आपने उच्चारण नहीं किया उसका, उसको रिवाइज नहीं करा, नहीं सीख पाओगे। गुरु जी बताते हैं मंत्र इतने कठिन कठिन है, जब स्टार्टिंग मैंने सीख, देखो आसान है मंत्र, जैसे गुरु जी ने बताया कि ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र है। यदि कोई जिसको नहीं है इसका ज्ञान, वो पहली बार बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, गलत तो नहीं कह रहा, नहीं बोल पाएगा। एक बार से कुछ नहीं एक होता, बार से कुछ नहीं होता, 2 बार 3 बार 4 5 बार मैं कह रहा हूँ परफेक्ट तरीके से बोल जाऊंगा। तो वैसे ही गुरु जी के साथ है। स्टार्टिंग में जब मैंने क्लासेस ली थी, मैं गुरु जी से बहुत बोला था, गुरु जी मेरे बस की, क्षमा करो मुझे। तो गुरु जी ने वही एक बात बोली, शाबाश सर, आएगा आएगा, पहले दिन ही विद्वान बन जाएगा। बस वो फिर क्लासेस ली, रिवाइज करा करा करा, तो काफी हद तक अच्छा मंत्रों का उच्चारण में ज्ञान होता है। पर अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया,
मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। गुरुजी तो मुझे लगता अपना अध्ययन कभी पूरा नहीं होता, और ज्ञान का घड़ा एक ऐसा घड़ा है, उसमें कितना भी जल भरो आप, वो कभी नहीं भरता। ये अनंत घट है, और वो घड़ा कभी नहीं भरता। ये ज्ञान का घड़ा ऐसा घड़ा है, कितना बस इससे ये जो बुद्धि है इसको सात्विक होना जरूरी है। अगर इसके अंदर रजोगुण भी रहेंगे और तमोगुण भी रहेंगे तो ये बुद्धि जो है एकदम तलातल भर जाएगी। इसीलिए ये जो दिमाग है ये खाली होना जरूरी है, ताकि इसमें जो है ज्ञान आता रहे, सात्विक बुद्धि आती रहे। तो गुरुजी अपनी जीवा को विराम देते हैं, वो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हमारे व्यूवर्स को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपको पार्ट 2 चाहिए वीडियो का या नहीं चाहिए। यदि आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, तो कमेंट्स में हमें लिख के बताइए, ताकि हम गुरुजी के साथ उस प्रश्न को साझा करें और गुरुजी आपको उसका उत्तर दें। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर तक फैलाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी। गुरुजी आप भी कुछ संदेश दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ये सनातन धर्म का उद्देश्य है, सभी का कल्याण हो और मां की कृपा सभी पर बने रहे। और सर्वे भवन्तु वेदज्ञ, सभी लोग जो है वेद को जाने, और सर्वे भवन्तु याज्ञिका, सभी लोग जो है याज्ञिक हो, सभी लोग जो है यजन करने वाले हो। यही सनातन धर्म का उद्देश्य है। मैं क्या उद्देश्य दे सकता हूँ, बस ये है कि सनातन धर्म के प्रति समर्पण भाव होना आवश्यक है, और अपने रीति रिवाजों को, भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको बनाते हुए, भारत प्रतिष्ठित हुए, भारत की प्रतिष्ठा इस विश्व जगत में, भारत को दो ही चीजों से जाना जाता है। किस चीज से? संस्कृति, संस्कृतम तथा। भारत की जो विश्व जगत में जो प्रतिष्ठा है वो संस्कृति और संस्कृत के प्रति। इसीलिए आपको संस्कृत और संस्कृति इन दोनों को ही नहीं छोड़ना है ना। और आप देखो कितने सारे फॉरेनर जो है इंडिया आकर करके सनातनी बने हुए हैं, सनातनी बने हुए हैं। हम बन गए अंग्रेज, अंग्रेज बन गए हिंदू। बिल्कुल। इसीलिए जो है हमने सनातन की जो प्रतिष्ठा है वो विश्व जगत में पहुंचानी है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और जो हमारे पूज्य गुरुजी है वो भी जो है गौ माता के लिए लड़ते रहते हैं, और जो हमारे पूज्य गुरुजी है वो गंगा के लिए लड़ते रहते हैं। तो गौ और गंगा ये अक्षय हो, और विश्व जगत में गौ और गंगा की प्रतिष्ठा हो, और हम लोग भी उसी उद्देश्य के साथ वेदों की रक्षा के साथ जो है वेदों की रक्षा और वेदों की शिक्षा जन जन तक पहुँचाना, ऐसा जो है हम लोगों की कल्याणकारी भावना हम लोग लेकर करके इस उद्देश्य से, इस मिशन से हम लोग चल रहे हैं। जब तक आप जैसे ब्राह्मण है गुरुजी, हमारी हमको भी तो शिक्षा भी मिलती रहेगी। ये तो सभी ब्राह्मणों का धर्म होता है, और ब्राह्मणों का ही क्या, ये समस्त हिंदुत्व मतलब सनातनियों का धर्म है। सनातन धर्म जो नहीं भी मानते हैं वो भी, हाँ, जो नहीं भी मानते हैं उनका भी यही कर्तव्य है। उनको उनके अंदर ऐसी कुछ भावनाएं डाली है जो मान जाए, है ना। और वो मानते हैं, पर वो ढोंग करते हैं न मानने का। सबको हिंदुओं के चमत्कारों का सबको अनुभव है। हाँ, सबको अनुभव है। जगन्नाथपुरी चले जाइए, क्यों ध्वज जो है विपरीत दिशा में लहराता है ना। प्रमाण तो देना पड़ता है है ना। प्रमाण तो देना और पड़ता है। ये जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये जो है जो हमारे दक्षिण भारत में एक मंदिर है भगवान श्री वेंकटेश का, वहाँ चले जाइए, है ना। और पद्म स्वामी का मंदिर जो है वहाँ चले जाइए, आपको हिंदू धर्म में सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार मिलते रहेंगे। और यही जो है सबसे बड़ा तमाचा है जो नहीं मानते उनके लिए, है ना। इससे ज्यादा बोलने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गंगा।